नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का स्कूल सुरक्षा प्लान तैयार किया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन हाई कोर्ट और मंत्री ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना कागजों पर ज्यादा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा असर। अब सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकारी स्कीम की रकम में सेंध लगाते साइबर गैंग का खुलासा हुआ है। झालावाड़ पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है जिसने फर्जीवाड़े के जरिए बैंक खातों से रकम उड़ाई थी। पुलिस ने 11,000 खातों को तुरंत फ्रीज करने की मांग की है ताकि सरकारी पैसे की लूट रोकी जा सके। अनूपगढ़ के किसानों ने पराली जलाने पर रोक लगाकर एक मिसाल पेश की है। उन्होंने फसल अवशेष को खाद और चारे में बदलकर लगभग 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुनाफा कमाया। प्रशासन ने इसे पर्यावरण बचाओ किसान बढ़ाओ मॉडल बताया है और अन्य जिलों में भी अपनाने की सलाह दी है। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग इस पर अंतिम फैसला लेने जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों में समानता की भावना बढ़ेगी, जबकि कुछ निजी स्कूल इस कदम का विरोध कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री की शिकायत के बाद घटिया निर्माण कार्य की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आरोप है कि बिजली विभाग के कई प्रोजेक्ट्स में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। अब तकनीकी टीम रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजस्थान में अब डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को कहा गया है कि कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त करें और बाहरी जिलों में छिपे अपराधियों पर भी नकेल कसें। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया है। सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि सुबह शाम बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। राजस्थान में डेंगू के मामले बढ़कर 2500 पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमों को सक्रिय किया है और स्कूलों मोहल्लों में फॉगिंग अभियान तेज कर दिया गया है ताकि मच्छरों पर नियंत्रण रखा जा सके। राजस्थान में आईपीएस अधिकारियों के बाद अब आरएएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। कुल 67 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। सरकार का कहना है कि ये तबादले प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए किए गए हैं। कई जिलों में नए अधिकारी आज ही पदभार संभालेंगे। बाड़मेर में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का मामला सामने आया है। क्रेटा सवार 5 युवकों को अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने 4 को छुड़ा लिया है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अंता उपचुनाव से पहले प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अब तक 9 करोड़ रुपए कैश और करीब 10 करोड़ की शराब व बजरी जब्त की जा चुकी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह के अवैध लेन देन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर में जीएसटी टीम ने 4 भाइयों के घर रेड मारी है। शक है कि उन्होंने फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों रुपए का टैक्स क्रेडिट लिया है। टीम ने दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अगर आरोप साबित हुए तो बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस और क्राइम जुड़वा भाई हैं, ये कहना है बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का। उन्होंने अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में डूबी है और अब दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जैसलमेर से देश के 5 बड़े शहरों के लिए नई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। इससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अब सर्दियों में आने वाले सैलानियों को सफर में आसानी होगी और स्थानीय कारोबार को भी फायदा होगा। राजस्थान पुलिस ने साइबर फ्रॉड को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। कई लोगों को फर्जी कोड सम्मन भेजे जा रहे हैं ताकि उनसे पैसे ठगे जा सकें। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे मैसेज या कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 1 करोड़ की नगीना ऊंटनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसकी ऊंचाई, कद काठी और सुंदरता देखकर सैलानी दंग हैं। मेले में आए विदेशी पर्यटक भी उसके साथ सेल्फी खींचते दिखे। आयोजकों ने कहा इस बार भीड़ रिकॉर्ड तोड़ेगी। गहलोत की सलाह पर कांग्रेस ने तेजस्वी को स्वीकारा, ऐसा कहना है राजस्थान बीजेपी प्रमुख का। उन्होंने दावा किया कि बिहार में सीएम फेस तय करने में गहलोत की अहम भूमिका रही। इस बयान के बाद दोनों राज्यों की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीएस राजन को आरबीआई ने दोबारा नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इससे बैंक के प्रबंधन में स्थिरता बनी रहेगी। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय बैंक के निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत साबित होगा।
सोनारी में श्री श्री रानी सती दादी जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर के उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 30 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। आयोजन में देश भर से आए समाज सेवकों ने नव विवाहितों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्च कम करना बताया गया। चित्तौड़गढ़ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। कई कर्मचारी घायल हो गए हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने इलाके को सील कर जांच शुरू की है। प्राथमिक रिपोर्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। श्री बावड़ी बालाजी धाम में आयोजित भक्ति भजन जागरण में कलाकारों ने पूरे माहौल को भक्ति रस से भर दिया। देर रात तक श्रद्धालु भजन गाते रहे। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में आध्यात्मिकता की भावना बढ़ती है। जयपुर में नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए उन्होंने नई टीम बनाने के संकेत दिए हैं। भारत के दक्षिणी हिस्सों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात आने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान सहित कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर दिखेगा। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। BCCI को एक शिकायत मेल भेजा गया है, जिसमें चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे हैं। बोर्ड ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल क्रिकेट जगत में यह खबर चर्चा का विषय बन गई है। किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने दिवाली से पहले ही किसानों के खातों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। किसान अपने मोबाइल मैसेज या पोर्टल पर जाकर स्थिति जांच सकते हैं। कई किसानों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने एक और राहत दी है। अब किसी एक्सीडेंट में घायल या मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाना है, जिससे उन्हें शुरुआती आर्थिक सहारा मिल सके। राजस्थान में अब ई-बस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने पहले ई-बस प्लांट की नींव रख दी है, जहां इन बसों का निर्माण होगा। इससे शहरों में प्रदूषण घटेगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और लोगों को सस्ती व पर्यावरण हितैषी यात्रा का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि भीलवाड़ा जिले के धुआला गांव में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीकानेर के पुराने नोट केस ने सबका ध्यान खींचा है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके लॉकर में रखे नोट बदले नहीं गए। कोर्ट ने RBI से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में छूट दी जा सकती है। यह फैसला हजारों लोगों के लिए अहम हो सकता है। राजस्थान में बिजली विभाग ने एक नया सुझाव मांगा है कि उपभोक्ता अपने घरों में बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएं, ताकि दिन में बची बिजली रात में इस्तेमाल की जा सके। इससे बिजली की बर्बादी रुकेगी और उपभोक्ताओं को कम बिल का फायदा मिलेगा। सरकार ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से बेरोजगार उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि भर्ती में पारदर्शिता रखी जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कुल 34 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा पर ध्यान दें। राजस्थान के एक अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की अदला बदली से हंगामा मच गया। परिजनों में विवाद बढ़ा तो पुलिस बुलानी पड़ी। दोनों परिवार अब DNA जांच की मांग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहे। सर्द हवाएं कमजोर हुई हैं, लेकिन दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान में धान पराली जलाने पर अब कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। किसानों से कहा गया है कि वे पराली जलाने से बचें और प्रशासन ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सर्दियों ने राजस्थान में दस्तक दे दी है, खासकर दक्षिणी हिस्सों में। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। किसान और आम लोग दोनों सावधान हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने और बारिश के चलते फसलों और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है।
एक आरएएस अधिकारी की पहली पत्नी ने अपनी जुबानी में बताया कि उसके घर में दूसरी महिलाओं का आना जाना था और थप्पड़बाजी की घटनाएं होती थीं। उसकी कहानी समाज में चर्चा का विषय बनी और प्रशासन की कार्रवाई की मांग उठी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से राजस्थान में कई अभिनव योजनाएं लागू हो रही हैं। उनका संकल्प प्रदेश की प्रगति और शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिका सशक्तिकरण में नई राह खोल रहा है। लोग अब सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से उठा पा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एसडीएम को मारपीट के आरोप में निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई से सबको यह संदेश गया कि कानून और नियमों के पालन में कोई समझौता नहीं होगा। गेहूं की कुछ विशेष किस्मों के बीज से इस साल भी किसानों को बेहतर उपज मिल रही है। किसान इन बीजों पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि ये बीज मौसम और मिट्टी की परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा उपज देने में सक्षम हैं। कृषि विशेषज्ञ भी इन्हें अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बालिकाओं की शिक्षा को नई दिशा मिली है। सरकारी स्कूलों में सुधार और नई योजनाओं से बच्चों को बेहतर पढ़ाई और खेलकूद की सुविधाएं मिल रही हैं। समाज में यह पहल सराहनीय बदलाव ला रही है। आगरा में एक हुनर ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। प्रशिक्षण और रोजगार से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महेंद्रगढ़ में राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा। हकेबी का भूगोल विभाग प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान का आकलन करेगा और जल प्रबंधन तथा राहत कार्यों में मदद करेगा। इससे भविष्य में बेहतर तैयारी संभव होगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निगम ने अटल क्लब खोला है। यहाँ वरिष्ठ नागरिक सामाजिक, खेलकूद और स्वास्थ्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। ये पहल उनकी सक्रियता और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगी। 18 साल का लड़का और 14 साल का लड़का की लड़की राजस्थान से भागकर मध्य प्रदेश में शादी करने आए। मामले में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस और परिवार दोनों इस घटना की जांच में जुटे हैं और सामाजिक दृष्टि से यह चर्चा का विषय बन गया है। शेखावाटी खेल महोत्सव 2025 में वॉलीबॉल लीग का शुभारंभ हुआ। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में उत्साह देखने लायक है। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और क्षेत्रीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में कुत्ते के साथ बेरहमी हुई, कमर तोड़ने तक की घटना हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जानवरों के प्रति संवेदनशीलता की कमी और कानून की सख्ती की जरूरत पर ध्यान दिलाती है। बीएसएफ मुख्यालय में देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा। सैनिकों और कर्मचारियों ने देशभक्ति के जज्बे को महसूस किया। ऐसे कार्यक्रमों से सैनिकों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना और मजबूत होती है। उत्तर भारत में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और बारिश से लोगों को खतरा है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। यातायात और फसलों पर असर हो सकता है, इसलिए प्रशासन भी चौकस है। राजस्थान में पहली बार संभागीय आयुक्त निगमों की कमान संभालेंगे। इसका मकसद प्रशासन में बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे नगर प्रशासन में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी। बीजेपी ने वसुंधरा के सांसद बेटे को अंता सीट पर जीत का जिम्मा दिया। चुनाव समिति ने दुष्यंत सिंह के साथ अन्य नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी के रणनीतिक निर्णय ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। जैसलमेर से बेंगलुरु तक बसों में बार बार आग लगने की घटनाएं हुई। खतरों की पहचान करना जरूरी है। जांच में पता चला कि कुछ मामलों में एसी शॉर्ट सर्किट और पटाखों के कारण आग लगी। यात्री सुरक्षा अब प्राथमिकता है। एक घर में मालिक अनजान थे, लेकिन नौकर ने कमरे में छिपकर कांड कर दिया। अगले दिन घर वालों ने मामले को समझा। यह घटना सुरक्षा और विश्वास की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। जयपुर एयरपोर्ट से भूटान और वियतनाम के लिए पहली सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। विंटर शेड्यूल 2025 में फ्लाइट्स 18% बढ़ेंगी। यह व्यापार और पर्यटन के लिए अच्छा संकेत है और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। नारनौल में संस्कृत को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया गया। टंकेश्वर कुमार ने इसके महत्व को समझाया। शिक्षा और समाज में संस्कृत के योगदान पर ध्यान दिया जा रहा है। यह भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। जोधपुर के निकेश ने लंदन में सबसे बड़ी जूनियर चेस प्रतियोगिता जीती। युवा प्रतिभाओं की सफलता देश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही खेलों में राजस्थान की पहचान भी मजबूत हुई है। 3 दिवसीय जलसे में नो स्मोकिंग का पालन किया गया। हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। ऐसे आयोजन समाज में भाईचारा और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाते हैं।
प्रदेश में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 3 दिन तक बारिश की संभावना है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर बस हादसे में 26 लोगों की जान गई। एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आग पटाखे नहीं बल्कि एसी शॉर्ट सर्किट से लगी थी। यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गंभीर चेतावनी है। राजस्थान सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का स्कूल सुरक्षा प्लान तैयार किया है